बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अलीम खान, इंडिया बनारस से। फिलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, क्योंकि आजकल भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक विषय बन चुका है। जी हाँ, मैं यूसीसी सिविल कोड यूनिफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा जुमला बन चुका है जो भारत के हर नागरिक के ज़ुबान पर छाया हुआ है। तो गाइस, आज हम जानेंगे यही सब। और इस विषय में खान सर एक यूपी और बिहार के टीचर हैं जो ऑनलाइन टीचिंग भी देते हैं। इन्होंने इस पर क्या अपनी राय रखी, क्या बात कही, ये भी जानेंगे। और फिर इसके बाद डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवदी साहब ने इस पर क्या उनको जवाब दिया, ये भी जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश कर लेता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो देखकर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन उसकी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो गाइस, अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर वीडियो हम अपनी बात रखेंगे और अपनी राय कमेंट में आप भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल द अलीम रिएक्ट को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो भाई एक बात बताइए, इस्लाम में दंड संहिता भी तो अलग है। चोरी करने का बदले हाथ काट दो, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं हमारे को चोरी के टाइम भारत वाला सजा मत दीजिए, 6 महीना जेल काट दीजिए, लेंगे? नहीं। तो उन लोगों ने समान नागरिक संहिता को भी अपना लिया है, समान दंड संहिता को अपनाया है। जबकि इस्लामिक कानून अगर लागू हो जाए ना, सऊदी में लागू है दुनिया का सबसे कठोर कानून, सर कलम खत्म, काम खत्म, लागू होगा? नहीं होगा। तो कोर्ट में कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक परंपरा के खिलाफ। तो जज साहब पूछते हैं, तो ये जो कानून है भारतीय दंड संहिता धारा 302 307, ये भी तो भारत का कानून है, ये कौन सा इस्लामिक कानून है? तो इसके जगह पे आपको वो वाला लगा दे, सऊदी वाला, भाई गड़बड़ाइए जाएगा। लेकिन समझिए, कुछ राजनेता चुनाव में मीडिया में रहने के लिए ऐसा बात बोलते हैं जिसका कोई एक आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे, यानी उनका हाथ कट जाएगा। तो उनका हाथ, आधे लोग जो है वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी यस। में। अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, अब आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं तो वहां जो दो पार्टीज होती हैं वो दो इंडिविजुअल्स होते हैं। एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन खान सर मसलन ओके। ये केस है। तो अब दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है। लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर दे, चोरी कर ले, डाका डाल दे, किसी को कत्ल कर दे, तो अब कातिल और मकतूल के दरमियान केस नहीं होगा, मकतूल तो गया, या चोर और जिसकी चोरी हुई है जिसके यहां, उसके दरमियान चोर नहीं, वो केस नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए खान सर ने कोई जुर्म किया है तो खान सर फंसेंगे और स्टेट जो है वो प्लेंटिफ होगा और खान सर जो है वो डिफेंडेंट होंगे। जी दोस्तों। दोनों में बड़ा फर्क है, पहला फर्क। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भाग कर उस चीज को भाग एक्सेप्ट कर आएगा करेगा। लेने। सही लेकिन बात है। क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत ये यानी जो सिविल कोड है, मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है,
हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा। मुसलमान इसका बढ़ हमें चढ़कर कबूल भी इस्तेमाल होगा। करेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें यस हैं। दोस्तों। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक़्ह का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और यस, एबीसी नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक़्ह के माहिर होंगे मुसलमान, उनको आपको बैठालना उनको होगा। जजेस हायर करना पड़ेगा, वो जजेस बनेंगे। यस, उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा, तो जाहिर है कि वो फिर इस बात के का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला, अदालत का यस फैसला दोस्तों। नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हो और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के अगर लिए तैयार होने वाकई का इस बात मतलब पे यह है एग्री कि हो अब जाए तो आप हम एक मुल्क नहीं, एक दोनों मुल्क में हाथ खोल दो के तैयार हैं। मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं महज है ऐसा। लो आईक्यू लोगों के से वाह-वाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और यही वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो आईक्यू लेवल के लोग हैं। तो वो सारे के सारे इस पर खूब हँस रहे हैं। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी। हालाँकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है और अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ़ है, लिहाज़ा बेवकूफ़ बनाते रहो। तो सही बाकायदा बात कुछ है। न्यूज़ चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है, मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है। सो गाइस, आपने देखा वीडियो में, तो ये सिविल कोड जो यूसीसी है, इससे हमें तो कोई मसला नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर मुसलमानों का हर एक चीज़ अलग हो जाएगा, उसकी जज भी अलग, उसके अंडर जो पुलिस रहेगी वो भी अलग, उसके हिसाब से अगर इस्लामिक शरिया के हिसाब से कोई फैसला होगा तो हमें तो मंजूर होगा, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्या सरकार इस पर मानेगी? नहीं दोस्तों, अब क्या मैं बता सकता हूँ, बस ये एक राजनीति है, किसी तरह से मुसलमान को दबाया जाए, उसको एकदम चाप दिया जाए नीचे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहो मुसलमानों के खिलाफ। ये तो पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि ये लोग एकदम इस्लाम के हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हैं, और खास करके मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। और खान सर, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, मुझे तो ये शख्स अक्ल से फारिग लगते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। और ये मेरी अपनी राय है, बाकी हर इंसान की राय अलग होती है, वो खान सर के लिए जो भी राय रखता हो, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से तो वो बंदा अक्ल से फारिग है, क्योंकि मुझे तो उसकी बात नहीं समझ में आती। और उसको पता क्या है, शरीयत के बारे में क्या पता है, इस्लाम के कानून, कायदे और शरीयत के क्या निज़ाम है, उसको क्या पता है? तो वो ऐसे ही कुछ भी टिप्पणी कर देता है। और जो गोदी मीडिया है और मीडिया है, इसको चलाने में भाई वो क्या है, इस्लाम को भावुक करना चाहती है, ठेस पहुँचाना चाहती है, मतलब कुछ भी प्रोपेगेंडे के खिलाफ करना चाहती है, इसलिए इसको शेयर भी कर दी। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी है? और इस पे आपने डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवदी साहब का सुना, उनकी भी बात सुनी, तो आप किस बात से सहमत हैं मुझे ये बताइएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।